नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सुपर टेट का गुणांक यानी रिटेन एग्जाम के बाद जो एक तरह से फाइनल मेरिट लगती है वो किस प्रकार से लगती है, उसमें क्या क्या जोड़े जाते हैं, एकेडमिक में क्या क्या जोड़ा जाता है, प्लस रिटेन में क्या क्या जोड़ा जाता है। और इस बार से हो सकता है कुछ खास हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये कहा नहीं जा रहा है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फाइनली इसके लिए कोई या फिर इसके रिगार्डिंग कोई एक तरह से अलग से नोटिस नहीं आई हुई है, तो तब तक हम लोग नहीं मान सकते। हाँ, अगर भविष्य है लाइफ टाइम का यूपी टेट का, तो मे भी भविष्य में ये जोड़ा जा सकता है। अगर यूपी टेट जुड़ता है तो कितना जुड़ेगा, किस प्रकार से जुड़ेगा, 1/4 की बात किया जा रहा है, तो किस प्रकार से जुड़ेगा, इस पे पूरा हम लोग अंत शुरू से लेकर अंत तक चर्चा करेंगे। आप लोग बीच में स्किप नहीं करेंगे, किसी पार्ट को अंत तक देखेंगे। आप खुद अपना निकाल कर एक तरह से पता कर पाएंगे और बताएंगे भी कितना आपका टोटल फाइनल एकेडमिक बन रहा है, कितने बन रहे हैं। और रही बात, आपका यह भी बताएंगे किसका कितना बन रहा है। मान लीजिए एकेडमिक किसी का 26 आ रहा है, किसी का 27 आ रहा है, किसी का 29 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है, 30 के ऊपर वाले वेरी गुड के कंडीशन में आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए कितना लाना होगा, ओबीसी SC ST जनरल में आते हैं तो कितना फाइनल सुपर टेट में लाना होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे हमने एक लोग का लिया हुआ है हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, BA BSc और BTC, मान लीजिए अपना ही मैंने लिया हुआ है। हमारा है 448 नंबर है। हाई स्कूल में कितना नंबर है हमारा, 448। आपको पता है हाई स्कूल का पेपर जो होता था वह एक तरह से आपका कितने परसेंट, 6 सब्जेक्ट होते थे, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए 448 को। 448 को जब 6 से डिवाइड किया गया तो आया 74.66। कितना आया, 74.66। अब इसका 10% निकालिए। जब इसका 10% निकालेंगे तो 7.46 आ रहा है इनका, यानी कि जो 10% है मेरा वाला, तो हाई स्कूल में कितना नंबर है, 7.46 आ रहा है। पूरा एग्जैक्ट अब हम लेकर आपको लेके चल रहे हैं, एक एक चीज़ लेके चल रहे हैं। आप लोग परसेंटेज में भी निकाल कर अपना जोड़ लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज वाला भी बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इंटर में नंबर आया था, इंटर में हमारा है 386 नंबर। अगर 386 है तो मतलब 5 सब्जेक्ट का था, 386 है 5 सब्जेक्ट में है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 76.2 के आसपास में आएगा। यानी कि इंटर में मेरा बना 76.2। तो इसका अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो 7.6 आएगा। 7.62 हमारा एकेडमिक में ऐड हो गया 10%। ठीक है, इसके बाद BA BSc BCom BTech की अगर बात करें तो हमारा अगर देखें, अगर मैंने BA किया है, BCom किया है, इसमें से जो भी ग्रेजुएशन डिग्री हमने किया हुआ है, तो उसमें हमारा आया है एक तरह से कल 64.11%। कितना आया है, 64.11%, इतना परसेंट आया है। अब इसका 10% लेंगे, जब इसका 10% हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.4। कितना आ जाएगा, 6.41, इतना आ गया। ये आ गया हमारा ग्रेजुएशन में। इसके बाद BTC B.Ed में अगर देखें तो हमारा 89% है। कितना है, 89% है। 89% का मतलब 89 समथिंग है, तो हम 89 लेके चलते हैं। 89 का 10% मतलब कि 8.9 आ गया। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं ना, तो ऐड करने के बाद जो आंकड़ा हमारे सामने आता है 30.38 का आता है। कितना का आता है, लगभग देख लीजिए, 9 1 10, हाँ 30.38 का आता है। ये तो रहा हमारा एकेडमिक गुणांक। अगर 40% लगता है तो, अगर 60% सुपर टेट का लगता है, यूपी टेट का नहीं लगता है, तो 40 इसका 60 इसका, 40 हम लोग निकाल लिए, 60 इसका निकालते हैं। यानी कि अगर मेरा पूरा का पूरा 80% आता है, मतलब 120 नंबर हम लेकर आते हैं, 120 नंबर लेकर आते हैं 150 नंबर में, तो 120 50 का लगाएंगे तो 80% बनेगा। इस 80% का भी 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 42, 6 48, 48 का गुणांक बनेगा। इस 48 को इस 30 में ऐड कर देंगे, 48 जो भी आएगा और 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78.38। यह गुणांक बहुत सुपर अपने आप में है। लेकिन अगर मान लीजिए यूपी टेट का 1/4 ऐड होने लगा, मतलब कि जितना आप यूपी टेट में स्कोर करेंगे उसका 1/4 मार्क्स आपका सुपर टेट में ऐड होगा, तो वहाँ पे कुछ रहस्यमयी जादू हमको देखने को मिल सकता है कि भाई जो यह 40% है ना, इसमें हो सकता है 20% कुछ कम कर दें, इसमें 5% या फिर 50% बना दें। इस तरह से मैनेज करके उसे 1/4 लेंगे, मतलब 25% उसका एडिशन करेंगे। जब 25% करेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ 15% कम कर दें, इसमें 30% लगाएं, मतलब इक्वली डिवाइड कर दें। मान लीजिए 6 6 में डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 में डिवाइड कर सकते हैं, 8 8 में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से कुछ आंकड़े लगेंगे, तो आप यूपी टेट में जितना पाइएगा, जितना परसेंट, और जितना लगेगा 25% अगर लग रहा है उसका 25% निकाल के ऐड कर सकते हैं बाद में। लेकिन अभी तक जो है आंकड़ा हमारे पास सुपर टेट का 60% और एकेडमिक का 40% लगता था, तो अभी हम यही लेके चलेंगे, क्योंकि फाइनलाइज इसके लिए कोई नोटिस नहीं है फाइनल, तो इसको लेकर नहीं, हम इसको छोड़ के चलते हैं। जब मान लीजिए कभी ऐसा आता है नोटिस फाइनल कि भाई हाँ ये भी जुड़ेगा, तो हाँ भाई देखो भविष्य है, साफ साफ है, हम कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये जुड़ना ही जुड़ना है।
मान लीजिए बीच में सुपर टेट की वैकेंसी आने से पहले एक नोटिस आ जाती है कि भाई यूपी टेट में अच्छे नंबर स्कोर करिए, नया आयोग बन रहा है और पिछले कई वर्षों पहले देखेंगे तो जो नोटिस थी उसमें भी ऐसी साफ साफ मेंशन है कि यूपी टेट का जुड़ना चाहिए, 1/4 जुड़ना चाहिए। तो यानी कि अगर है कहीं ना कहीं मेंशन, तो अगर नया आयोग बन रहा है, शिक्षा चयन आयोग बन रहा है नया, हो सकता है या लागू कर दे। तो इस वजह से यूपी टेट का बहुत बेहतरीन, यानी कि आपके पास तैयारी मजबूत होनी चाहिए। एकेडमिक का कुछ खास मतलब नहीं निकलेगा तब, हाँ 1-2% से फर्क पड़ेगा और 1-2% से ही सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो बात की बात है, आप उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे किसमें भाई, सुपर टेट में मेहनत करेंगे, यूपी टेट में मेहनत करेंगे, तो उसमें बहुत अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं भैया, जितना भी जिनका भी 30.38 है, जैसे इन महाशय का इतना है, तो मतलब यह अपने आप में गुडर में आ जाएगा, गुडर में आ जाएगा, मतलब वेरी गुड में आ जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड में आएगा। 30 के ऊपर वेरी गुड में, यानी कि आपको थोड़ा सा हल्का सा कम मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन कम मेहनत नहीं करना है मुझे, हमें मेहनत करना है, उतना ही करना है। जिनका बहुत ज़्यादा है मेरिट, उनको भी उतनी ही मेहनत करें वो, नहीं तो फिर बाद में यही देखने को मिलेगा पिछली बार की तरह, जिनका मेरिट अधिक था वो फेल हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रुक गया 1-2 नंबर से, और जो मेरिट में थोड़े कम थे उनको ये पता था हमारा मेरिट कम है, हमें सुपर टेट में बहुत दबा के मेहनत करना है, वो दबा के मेहनत की, अच्छे नंबर लाए और बहुत अच्छा लेकर आए, यहाँ तक कि अपने गाँव में सिलेक्शन लिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, पहले से अगर आपको पता है हमारा मेरिट अच्छा है, तो थोड़े से और दबा के मेहनत करो कि हाँ भाई कुछ नहीं तो हम और अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट अपना बना सकें। देखिएगा जिनका देखिए 26 से एबव है, वैसे मैक्सिमम बच्चों का 26-24 के एबव होगा, हम 26 से लेकर चलते हैं। जिनका 26 से लेकर या फिर 24, हम 20 मान लेते हैं, 20 और 25 के बीच में है जिनका मेरिट, एकेडमिक मेरिट 20 और 25 के बीच में आ रहा है, वो अगर ओबीसी बच्चा है तो इतना मान के चलना है, हमें 120 प्लस तो ले ही के आना है किसी भी कंडीशन में। ओबीसी वाले बच्चे 120 प्लस लेकर ही आएंगे, 120 के आसपास नंबर लेके आना है। यहाँ तक कह लीजिए, इंश्योर कर लो अपने आप को, बिल्कुल भी श्योरिटी दे दो कि 115 से एक नंबर भी नीचे मुझे नहीं लाने हैं। मतलब कि इतना समझ के रखो अपने आप को कि 120 नंबर टच ही करना है मुझे, अगर आप ओबीसी हो तो। जब आपका मेरिट मतलब एकेडमिक 20 और 25 के बीच में हो तो 120 के प्लस आपको टच करना है एनी हाउ, 120 तक, इतना दिमाग में लेके चलना है। अगर आप SC/ST के बच्चे हैं, 20 और 25 के बीच में अगर आपका एकेडमिक बन रहा है, तो यानी कि आपको 110, 112 प्लस 110 तक टच करना है अपने गांव में, अपने आसपास सिलेक्शन लेने के लिए 110 तक लेकर ही आना है। अगर जनरल वाले बच्चे हो तो 125 के आसपास अपना टच करना है भाई। अगर आपका इतना कम एकेडमिक है तो कम से कम नहीं तो 125 तो लेके इतना तगड़ा है, मान के चलना है आपको 122 प्लस लेकर आना है। 122 प्लस नंबर आपका होना ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर आपका 20 से 25 तक एकेडमिक है तो, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आपका मान लीजिए 25 प्लस एकेडमिक है, 25 प्लस मान लेते हैं 25 और 28 के बीच में अगर है एकेडमिक, अगर 25 और 28 के बीच में एकेडमिक गुणांक है आपका, तो आपको ओबीसी हैं, अगर आप तो ओबीसी हैं तो मान के चलिए, अगर अभी आपने देखा था ओबीसी वाले बच्चों को 120 तक यहाँ पे हमने बोला था, तो यहाँ पर आप मान के चलना ओबीसी वाले बच्चे 115 प्लस रहेंगे, 115 प्लस रहेंगे, ठीक है, 115 प्लस रहेंगे। और SC/ST वाले बच्चे थोड़ा सा कम कर लेंगे, 108 प्लस रहेंगे, 107-8 के आसपास, 7-8, 105 प्लस कर लो, 105 प्लस कर लो अपने आप को, इतना आपको लेकर ही आना है SC/ST वाले बच्चे। अगर जनरल वाले बच्चे हैं भाई, यह हम बता रहे हैं उस बच्चे के लिए जो अपने गांव में सिलेक्शन चाहता है। वैसे सिलेक्शन तो आपका 100 पे भी हो जाएगा SC/ST वालों का, है ना, हर कंडीशन में हो जाएगा अगर 20-25 के आसपास आपका गुणांक है तो, लेकिन अपने गांव में सिलेक्शन लेने के लिए। और रही बात जनरल वाले बच्चे, जनरल वाले के लिए अगर 25 और 28 के बीच में गुणांक है तो इनको कम से कम ना तो 120 तो कर ही देना है अपना, 120 तो कर देना है, 119 120 आपका रहना ही चाहिए, तब जाके आप बहुत अच्छे कंडीशन में आ जाओगे, आपको श्योरिटी मिल जाएगी हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। अब दूसरी तरफ जिन बच्चे का एकेडमिक 28 से ऊपर है, 30 से भी ऊपर है, तो उनको क्या करना है, अगर वो ओबीसी में है, अगर वो बच्चा ओबीसी में है जिसका 28 के ऊपर गुणांक है, जो बच्चा अगर ओबीसी में है तो उसको कम से कम ना तो सही भाई इतना मान के चलना, उसको कितने नंबर लाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, 112 प्लस, 112 प्लस देना ही देना है किसी भी कंडीशन में, उसे 112 प्लस देना ही देना होगा। अगर उसका 30 है गुणांक, 31 है गुणांक, तो उसको 112 प्लस यानी कि 113 114 नंबर उसके लिए सुपर होगा, वो सिलेक्शन श्योर कर देगा अपना, ठीक है। अगर लेकिन वहीं पे अगर SC/ST बच्चा है तो 100 प्लस रहेगा, 100 प्लस रहेगा, याद रखना, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। मतलब कि अपने श्योरिटी दे पाओगे खुद को कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया हमारे मनचाहे प्लेस पर। और दूसरी तरफ अगर बात करें जो बच्चा जनरल में आता है तो उसको कितना लेकर आना पड़ेगा, अगर उसका एकेडमिक 30 प्लस है या फिर 30 है, 28 है, 29 है, तो उसका कम से कम नहीं तो भाई 115 प्लस
115 प्लस 118 के आसपास रहना चाहिए, 115 प्लस ही रहना चाहिए। तो इतना मान के चलना है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। यह हमने बहुत ज़्यादा बताया है, इससे 1-2 नंबर 5 नंबर कम भी हो सकता है, इससे 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 1-2 नंबर ज़्यादा होगा, नहीं तो फिर 5-6 नंबर घटा के चल सकते हो। इतना हमने वैल्यू करके बताया है, तौल के बताया है। तो आपको ये चीज़ें देखना है, एक बार अपने रिगार्डिंग सोचना है। हाँ, एक चीज़ और दिमाग में लेके चलना है, अगर यूपी टेट का फंडा लागू हो गया तो हमें एकेडमिक में उतना ज़्यादा जोर नहीं, बच्चे यूपी टेट दबा कर पढ़ लेंगे, बच्चे सुपर टेट दबा के पढ़ लेंगे, क्योंकि उनको पता है हम एकेडमिक पे नहीं ध्यान दिए थे कि हमें टीचर कभी बनना भी है। अब मुझे पता है यूपी टेट दे रहे हैं तो शिक्षक बनना है, सुपर टेट दे रहे हैं शिक्षक बनना है, तो बस दबा के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत खास इस पे जोर न देना, अगर कम है तो रोना मत, ज़्यादा है तो खुश मत होना, ठीक है। आपको यहाँ पे हराया जा सकता है, समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो यहाँ पे हार जाओगे उन बच्चों से जो थोड़े से मजबूत है पढ़ने में, उनका हाई स्कूल में 10th में किसी तरह कम नंबर आ गया था, वो नहीं भरे कहीं से नकल करके अच्छे नंबर लाए। तो हाँ, यहाँ पर मेहनत करना है, सबको करना है, वहाँ पे भी करना पड़ सकता है, श्योर है 99% है कि वहाँ पे मेहनत करना पड़ सकता है, अच्छे नंबर के लिए फाइट करना पड़ सकता है। इसलिए अभी से कर लो, एक बार में जब अच्छा नंबर ला लोगे तो दोबारा कभी ये माइंड में स्ट्रेस रहेगा नहीं, हमको दोबारा से यूपी टेट देना है। तो इस वजह से जब लाइफ टाइम हुआ है तो एक बार अच्छे से नंबर ला लिया जाए बस। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे अन्य बच्चा जो है यह जान ले कि हाँ हमें कितना नंबर लाना है, कितने नंबर की आवश्यकता है, सुपर टेट में कैसे एकेडमिक बनता है, कैसे गुणांक निकाला जाता है। धन्यवाद।